विदुर जी, क्योंकि विदुर जी ने तो महाभारत के युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लिया। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही विदुर ने तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर तीर्थ में चले गए। और जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, 35-36 वर्ष बीत गए, भगवान कृष्ण भी स्वधाम को चले गए। तो 35-36 वर्ष बाद विदुर तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर लौटे। और हस्तिनापुर जब लौटे तो देखा सारे के सारे कौरव मारे गए और अंधे धृतराष्ट्र अभी भी उनके जीवन में वैराग्य नहीं आया। एक भी पुत्र नहीं बचा, और एक भी पुत्र नहीं ना बचने के कारण अब तक उनके जीवन में वैराग्य नहीं आया और अभी भी पांडवों के ही घर में पड़े हैं। तो विदुर जी ने खूब अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाया कि भैया, पितृ भ्रातृ सुहृद पुत्रा हतास्ते विगतम वय। आपके जितने भाई बंद सगे संबंधी, आपके जितने पुत्र थे वो सब मारे गए, और आत्मा चौजर्य, आपका शरीर भी बूढ़ा हो गया। और पर गेहा मुपासते, आप दूसरों के घर में रह रहे हैं, अब आपका घर नहीं है। युधिष्ठिर राजा हैं, पांडवों के पास सत्ता चली गई, आपके बेटे मारे गए, आप राजा भी नहीं हैं। और इस प्रकार आप भीम का अन्न खाकर, भीम के टुकड़ों पर पलकर कुत्ते का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही कहा, भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्तम गृहपालवत। गृहपालवत मतलब कुत्ता जो घर में। इतने कठोर वचन जब विदुर जी ने कहे, तब धृतराष्ट्र के हृदय में वैराग्य का उदय हुआ। विदुर जी ने कहा कि जिनको आपने आग में मरवाना चाहा, विष देकर के मारना चाहा, आपने जिनके राज्य का, जिनके धन का हरण कर लिया, जिनकी कुलवधु द्रौपदी की लज्जा आपके पुत्रों ने उतारी, आज उन्हीं का दिया हुआ अन्न आप खा रहे हैं। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता हृतम क्षेत्रम धनम येषाम तद्दत्तैरसुभिः कियत्। और इस प्रकार विदुर के वचन धृतराष्ट्र के हृदय में लग गए, तत्काल वैराग्य जगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे सन्यास का आश्रय लेकर के वन में जाऊंगा, और मेरी पत्नी गांधारी वो भी आंखों में मेरी तरह अंधी बन गई। तो विदुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको वन में छोड़ करके आऊँगा। और हस्तिनापुर से अपने रथ पर बैठा करके विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को लाए, और लेते सीधे हस्तिनापुर से होते हुए, उत्तराखंड होते हुए बद्रीनाथ के घने जंगलों में ला करके उनको छोड़ दिया। विदुर जी चले गए, और दोनों पति पत्नी ने वहाँ भगवान का भजन किया। जंगल में अग्नि लगी, और अग्नि में दोनों पति पत्नी का शरीर पूरा हुआ। इस प्रकार जब ये समाचार युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ, उनको बड़ा दुख हुआ। इधर